दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं क्या है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है एवं सेकंड ग्रेड है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में गोइला त्योहार कब मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर ये जो गोइला त्योहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा श्रावण कृष्ण अष्टमी, बी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, सी चैत्र शुक्ल अष्टमी और डी है चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चैत्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी को क्या है राजस्थान के अंदर गोइला त्योहार है वो मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा की सगाई और फाटक जंजाल किसकी रचना है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो बुढ़ापा की सगाई है और कौन सी फाटक जंजाल है ये रचनाएं हैं, ये किसकी रचनाएं हैं, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भगवती प्रसाद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी गुलाब चंद्र नागौरी और डी है शिवचंद्र भरतिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया की ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, एक तो है बुढ़ापा की सगाई और दूसरी है फाटक जंजाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर आसो और अमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों, ये जो अमीर आसो है और अमीर महाकाव्य है इसकी जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सारंगदेव, बी सारंगधर, सी गिरिधर आसिया और डी कौन सा है मुरारी दान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारंगधर ने क्या है इसकी रचना की थी अमीर आसो और अमीर महाकाव्य की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों उनको जरूर शेयर करेंगे, ये क्लास जो क्या है रीट मेंस की है, फर्स्ट ग्रेड की है और सेकंड ग्रेड की है, उसकी क्या है तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथ साथ में आप क्या है इन प्रश्नों के उत्तर भी देते जाइए, जिससे क्या पता चल जाएगा आपकी तैयारी का। और लास्ट में जरूर कमेंट करें आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो क्या राइट हुए हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर कि अमीर मदमर्दन रचना किसकी है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो रचना है अमीर मदमर्दन ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रूपक, बी जयसिंह, सी गुणबास और डी है रत्नाकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयसिंह की ये अमीर मदमर्दन ये रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का हाल गुस्से किसे कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मारवाड़ का हाल गुस्के क्या है, गुस्के है यहाँ पे गुस्से नहीं गुस्खे किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राणा कुंभा, बी राणा राव मालदेव, सी है राव जोधा और डी है अभय सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राव मालदेव की क्या है इसे कहा जाता है। मारवाड़ का हाल गुस्के किसे कहा जाता है, तो राव मालदेव को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहांगीर निद्दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी। इसमें आपको ये बताना है कि जहांगीर निद्दल थम्बन की जो उपाधि दी गई थी वो किसे प्रदान की गई थी, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राव गद सिंह, बी राव सूर सिंह, सी उदय सिंह और डी है जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन मेरे हो जाएगा राव गद सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है ये कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राम प्यारी, बी रासो रामो और सी कौन सा है उमादे और डी है वीरो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उमादे क्या है रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणथंभौर का वह शासक है जिसे इल्तुतमिश ने क्या धोखे से मरवा दिया था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि रणथंभौर का कौन सा शासक था जिसे क्या इल्तुतमिश ने क्या धोखे से मरवा दिया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अमीर देव, बी जैन सिंह, सी वीर नारायण परमार और डी कौन सा है बल्लभ देव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर नारायण परमार को क्या है रणथंभौर का शासक था जिसे क्या इल्तुतमिश ने क्या है धोखे से मरवा दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तरुण राजस्थान, बी नवज्योति, सी यंग राजस्थान और डी है
त्याग भूमि। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तरुण राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। स्वर्ण सिरोपाव था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मारवाड़ में वीरता और साहित्य सेवा के लिए जो सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, परंतु उसमें जो सर्वोच्च सबसे ऊपर सिरोपाव था, स्वर्ण सिरोपाव था, वो कौन सा था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा घोड़ा सिरोपाव, बी हाथी सिरोपाव, सी पालकी सिरोपाव, और डी है कड़ा दुसाला सिरोपाव। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा हाथी सिरोपाव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरमाड़ा का युद्ध 1557 लड़ा गया था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि अरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1557 में, ये किसके बीच किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सांगा बाबर, बी उदय सिंह आदि खां, सी है उदय सिंह बनवीर, और डी कौन सा जय सिंह मराठा। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदय सिंह हाजी खां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा का जन्म हुआ था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो राणा सांगा का जन्म हुआ था वो किस सन को होता, कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1509 में, बी 1508 में, सी 1527, और डी 1482। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1482 में क्या है राणा सांगा का जन्म हुआ था। दोस्तों आपको क्या है कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि राणा सांगा का जो जन्म हुआ था वो किस स्थल पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो गोरा और बादल ने रक्षा की थी वो किसकी रक्षा की थी, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महाराणा प्रताप, बी रानी पद्मिनी, सी राणा उदय सिंह, और डी कौन सा कमलावती। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी पद्मिनी की क्या है गोरा और बादल ने रक्षा की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को कतौली के युद्ध में क्या पराजित किया। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ के कौन से शासक को इब्राहिम लोदी ने क्या कतौली का जो युद्ध था उसमें क्या पराजित कर दिया गया था। तो उससे मेवाड़ के शासक क्या आपका नाम बताना है कौन था वो। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा कुंभा, बी राणा हमीर, सी राणा संगा, और डी है राणा रतन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राणा संगा को क्या है कतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने क्या है मेवाड़ का शासक जिसे राणा सांगा को क्या है पराजित कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो गुलाबबाई है और कृष्णा कुमारी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा स्वांग लोकनाट्य, सी है बी है नौटंकी लोकनाट्य, सी है गौरी लोकनाट्य, और डी है ख्याल लोक नाट्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है गुलाबाई और कृष्णा कुमारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जय दयाल सैनी और चेतराम संबंधित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जयदयाल सोनी है और चेतराम है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा एल्ला ख्याल से, बी जयपुरी ख्याल से, सी तुर्रा कलंगी ख्याल से, और डी है शेखावाटी ख्याल से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्रा कलंगी ख्याल से क्या है जयदयाल सैनी और चेतरा में वो संबंधित है दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के किस जिले में कौन सा जिला जिसमें क्या महिला साक्षरता दर है वो क्या न्यूनतम बिल्कुल ही कम है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही, और डी जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन में डी हो जाएगा जालोर जिले की क्या है महिला साक्षरता दर है वो क्या है बहुत ही कम है, मतलब दर है वो न्यूनतम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपको सुनिए 72.64%, बी है 65.64%, सी है 70.64%, और डी कौन सा है 79.02%। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 79.2% क्या है राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है। ये प्रश्न क्या है दोस्तों रीट प्री एग्जाम में भी आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है किस जिले की जो पुरुष साक्षरता दर है वो क्या सर्वाधिक है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा झुंझुनू, बी उदयपुर, सी कोटा, और डी जयपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा के क्या है जिले की क्या पुरुष साक्षरता दर वो क्या सर्वाधिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो किस जिले की है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जालोर, बी सवाई माधोपुर, सी कोटा, और डी है टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जालोर जिले की क्या है जो साक्षरता दर है वो क्या न्यूनतम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्थान की ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है, वो कितनी प्रतिशत है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 48.9%, बी 52.1%, सी 45.8% और डी कौन सा है 41.3%। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45.8%। क्या है राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर है वो है 45.8%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। इस प्रश्न में आपको बताना है जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो किस जिले की है, किस स्थान की, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा, बी झुंझुनू, सी जयपुर और डी है पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटा जिले की क्या है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आरएफसी की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है आरएफसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1996, बी 1995, सी 1955 है और डी कौन से 1995, सी 1995 और डी कौन से 1994। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 क्या है आरएफसी की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आरएफसी का प्रधान कार्यालय, प्रथम कार्यालय आएगा यहाँ पे कि आरएफसी का जो प्रथम कार्यालय था वो किस स्थान, किस क्षेत्र में था, ये आपको बताना है आरएफसी का। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर क्या है आरएफसी का प्रथम क्या है कार्यालय था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इस प्रश्न में क्या है यहाँ पे ये गलत हुआ है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1979, बी 2011, सी है 2001 और डी कौन सा 1986। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1979 को क्या है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिको की स्थापना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो रिको की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस सन को हुई थी, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 1990, बी 1995, सी 1985 बी 1985 है, सी 1980 है और डी कौन सा 1975 है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में क्या है रिको की स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सी एक प्रमुख एजेंसी है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में सेज के विकास के लिए जो प्रमुख एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी है, आपको ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रिको RIICO, बी है RFC, सी है IDBI और डी कौन सा है SIDBI। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिको RIICO और क्या है राजस्थान में सेज के विकास के लिए बहुत ही प्रमुख एजेंसी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1956, बी 1967, सी 1958 और डी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 में क्या राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में इको टूरिज्म की नीति की स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, आपको बताना है। सॉरी यहाँ पे क्या है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी, आपको बताना कब किस सन को क्या है जारी की गई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2018, बी 2019, सी 2020 और डी कौन सा 2021। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा 2021 को क्या है राजस्थान इको टूरिज्म नीति क्या है जारी की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मरु त्रिकोण में कौन सा जुलाई शामिल नहीं है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है मरु त्रिकोण में कौन सा है जो क्या सही से मतलब शामिल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी है जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालोर क्या है मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1934, बी 1940, सी 1942 और डी 1938। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में क्या है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पंडित नेनूराम किस रियासत से संबंधित थे। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पंडित नेनूराम थे वो किस रियासत से संबंधित थे, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर, बी झालावाड़, सी जयपुर और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा कोटा में क्या है पंडित नेनूराम है वो रियासत से संबंधित है, कोटा रियासत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 नंबर प्रश्न
मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल से जो संबंधित महिला थी वो कौन थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा लक्ष्मी वर्मा, बी कृष्णा कुमारी, सी नारायणी वर्मा और डी है चंद्रावती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नारायणी वर्मा क्या थी, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस सन को हुई थी, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1931, बी 1934, सी 1935 और डी 1938। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा 1938 में क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ये प्रश्न क्या है, 2 बार रिपीट हुआ, परंतु क्या पूछा गया है, देखो कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, बी भोगीलाल पांड्या, सी मोहनलाल सुखाड़िया और डी कौन सा गौरी शंकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जो क्या मीणा जाति का तो एक सम्मेलन था बहुत ही बड़ा, कौन सा, अप्रैल 1944 में नीम का थाने के अंदर हुआ था आयोजित है। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है, उस व्यक्ति का क्या आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा शांति सागर, बी मगन सागर, सी हीरालाल शास्त्री और डी शोभालाल गुप्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा मगन लाल के नेतृत्व में ये क्या है सम्मेलन वो आयोजित होता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीणा क्षेत्रीय का गठन। इस प्रश्न में आपको ये बताना है मीणा क्षेत्रीय का गठन हुआ था वो कब हुआ था। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1923, बी 1933, सी 1935 और डी 1939। इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा 1933 में क्या है, मीणा क्षेत्रीय का गठन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ में 1881 में जो भील विद्रोह का उसर हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा खेरवाड़ा, बी बारापाल, सी कोटड़ा और डी कौन सा ऋषि बदेव। जिसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारापाल में क्या है, मेवाड़ में 1881 को क्या भील विद्रोह शुरू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है गोविंद गुरु का जो प्रमुख शिष्य था वो कौन था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पुंजू धीरजी, बी है मोतीलाल तेजावत, सी है ठाकरी पटेल और डी है तेजा धीरजी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंजा धीरजी को किसके शिष्य थे, तो गुरु गोविंद के प्रमुख शिष्य थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भील सेवा मंडल की स्थापना। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भील सेवा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी। तो आप ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गोविंद गुरु, बी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, सी है डी के करवे और डी कौन से ए बी ठक्कर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए बी ठक्कर के द्वारा क्या भील सेवा मंडल की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1935 में हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर में किसने स्थापना की। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि 1935 के अंदर जो हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर के अंदर जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, उस व्यक्ति का क्या आपको नाम बताना है। आपको सुने हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी है गोविंद गिरी और डी है सुरमल दास। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन में हो जाएगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा क्या 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना हुई थी डूंगरपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ। इस प्रश्न आपको ये बताना है मानगढ़ नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 17 नवंबर 1913, बी 13 अक्टूबर 1913, सी 10 अप्रैल 1914 और डी कौन सा 12 दिसंबर 1914 है। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 नवंबर 1913 क्या है मानगढ़ नरसंहार हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। इस प्रश्न आपको ये बताना है पंडारी मोदक प्रसिद्ध है वो कहाँ के प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी नाथद्वारा, सी बीकानेर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर की क्या है पंडारी मोदक है जो क्या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना जी की जैन नस्याँ स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है सोनी जी की सोना नहीं है सोनी जी की जो जैन नस्याँ प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही, बी रणकपुर, सी अजमेर और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणकपुर में क्या है सोनी जी की क्या है जैन नस्याँ स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनी जी की जैन नस्याँ स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है सोनी जी की जो जैन नस्याँ स्थित है वो कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही। ये प्रश्न क्या रिपीट हुआ है परंतु ये 2 बार रिपीट हुआ क्या है, एक तो 45 नंबर ये क्या है सोनी जी की जो निश्चय ये भी क्या है 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको क्या कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है सोनी जी की जैन निश्चय कहाँ पे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चुंगी तीर्थ है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो चुंगी तीर्थ है ये कहाँ पे है, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जैसलमेर, बी सालाबाद, सी कोटा और डी सिरोही। तो इसमें आपका राइट एंड का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर क्या है चुंगी तीर्थ है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मंकी वैली किसका नाम है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो मंकी वैली है ये किसका नाम है, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलता जी, बी है आमेर, सी है नारगढ़ और डी है जयगढ़। तो इसमें आपका राइट एंड का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलता जी क्या है कि का जो नाम है वो क्या है मंकी वैली भी कहा जाता है इन्हें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ है ये कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी है भीलवाड़ा, सी है बूंदी और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट हैंड का जो ऑप्शन बी हो जाएगा भीलवाड़ा में क्या प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोटी काशी स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो छोटी काशी है ये कहाँ पे है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी, बी है अलवर, सी है कोटा और डी है रायपुर। तो इसमें आपका राइट एंड होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जाएगा बूंदी के अंदर क्या छोटी काशी है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो आपको क्वेश्चन जाएगा चौहटन, बी बस्सी, सी निवाई और डी है आसीन। इसमें जो आपका राइट हैंड होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस्सी में क्या है राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, बहुत ही मेहनत से क्लास बनाती है हमारी टीम है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाती है, तो क्लास को जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके 50 प्रश्नों में कितने परसेंट है जो राइट हुए हैं और कितने परसेंट है जो क्या है आपको नहीं आए हुए हैं, दोनों बताने हैं। कितने परसेंट है राइट हुए हैं और कितने परसेंट है जो आपने जो तुक्के लगाए हैं उनमें क्या है गलत हुए हैं, तो जरूर बताएं। और चैनल को क्या है जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको क्या रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या राजस्थान है और एग्जाम में कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे है BSTC है, PTT है, तुरसेन है, जेल प्रहरी है, पटवारी है, LDC है और क्या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीटमेंट्स इसकी तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करें। क्या हम क्या है कल से क्या है कल या परसों से क्या है हम क्या है LDC पटवारी और क्या है BSTC PTT के लिए और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2 क्लास और ले रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।